ओशो कहते थे कि धर्म को प्रेम में बदलना होगा। आप इस वाक्य को कैसे देखते हैं? क्या आज के युवा ओशो की विचारधारा को सच में समझ रहे हैं या सिर्फ उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं? ओशो के मेडिटेशन तरीकों को अपनाने के लिए लोगों में क्या बाधा आती है? ओशो के व्यक्तित्व की ऐसी कौन सी बात जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? अभी आपको आभास हुआ कि आपके जो भाई हैं ओशो रजनीश जी, वो एक असाधारण व्यक्ति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज और मैं हूं अरुण कौशल। हमारे साथ ओशो के छोटे भाई, उनके अनुज स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। धन्यवाद, आप यहाँ पर आए श्री रजनीश ध्यान मंदिर सोनीपत में, आपका भी स्वागत है। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ओशो जी के साथ आपके कैसा संबंध रहा या बचपन की कोई ऐसी याद जो आज भी आपके मन में हो? देखिए, ओशो के साथ जो संबंध है, एक तो सब लोग जानते हैं भाई भाई का संबंध है जी, वह तो है ही। उसके अलावा एक गुरु शिष्य का संबंध है। उनको हम अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं। उनके कहे वचनों को हम अपने लिए एक संदेश समझते हैं और उसका अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करते हैं। ये गुरु शिष्य का नाता है। गुरु शिष्य के नाते से बढ़कर फिर एक और नाता होता है जहां पर एकात्मीयता का अनुभव होता है ना। संबंध तो दो के बीच में होता है, लेकिन ध्यान करते करते ओशो को समझते समझते हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां द्वंद्व और द्वैत हो गई और एक ही महसूस करने लगे, बिल्कुल एकात्म हो गए। अनन्य, जिसको कहते हैं अनन्य भक्ति, वह अवस्था उपलब्ध हो जाती है। तो ओशो के साथ कई प्रकार के संबंध हैं। भाई भाई का संबंध है, स्टूडेंट और टीचर का भी संबंध है। ओशो से हमें बहुत सारी जानकारियां मिली जगत के बारे में जो हमें नहीं पता थी। उन्होंने लाखों किताबें पढ़ी जो हमारे लिए पढ़ना संभव नहीं था। तो वो जो जानकारी वाली चीज है वो एक शिक्षक और प्रोफेसर वाली बात की है, वो उस लेवल की है जानकारी, मानसिक जानकारी, सूचनाओं वाला ज्ञान। शिष्य और गुरु का जो है वो है रूपांतरण वाला, ये जानकारी वाला नहीं है, जिससे आत्मिक रूपांतरण हो जाता है, हम बदल जाते हैं और फिर अंत में मैंने जो कहा वहां हम पहुंच जाते हैं जहां एक आत्मीयता का बोध होता है। फिर भेद नहीं रह जाता कि वो अलग हैं कि मैं उनसे अलग हूं। क्या कभी आपको आभास हुआ कि आपके जो भाई हैं ओशो रजनीश जी, वो एक असाधारण व्यक्ति हैं? निश्चित रूप से यह आभास बहुत स्पष्ट रहा कि वो सामान्य मनुष्य जैसे मनुष्य नहीं है। ऊपर ऊपर से मनुष्य का चोला धारण किया है, लेकिन भीतर जो विराजमान है वो कुछ अलौकिक, कोई दिव्य सत्ता है। हम साधारण मनुष्यों जैसी नहीं, और इसीलिए उनके प्रति एक प्रबल आकर्षण, वो जो भीतर उनके है वो चुंबकीय तत्व है जो हमें खींचता है। हम कोई नहीं, लाखों लोगों को उन्होंने दुनिया में आकर्षित किया। निश्चित रूप से वह उनकी अंतरात्मा है, उनके भीतर विराजमान परमात्मा है जो उन्हें सबको अपनी तरफ खींचता है। तो कुछ अलौकिक, कुछ दिव्य, कुछ भागवत, कुछ इस जगत से हटके, पदार्थ से हटके उनके भीतर मौजूद है। इस बात का एहसास काफी शुरुआत से ही रहा। ओशो के व्यक्तित्व की ऐसी कौन सी बात जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? ओशो के व्यक्तित्व की एक बात खूब प्रभावित करती है, वो है उनकी निडरता, उनके भीतर का अभय, साहस, है ना। उन्हें किसी चीज का डर नहीं। धीरे धीरे समझ में आता है कि असली डर तो हमारा मृत्यु का डर है, बाकी सब डर उसी के एक्सटेंशन, उसी की ब्रांचेस, शाखाएं हैं। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के अमृत तत्व को जान लिया, उस शाश्वत आत्मा को पहचान लिया, उसका भय समाप्त हो जाता है। तो ओशो जैसा साहसी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हुआ, और यह बात हमें बहुत स्पष्ट रूप से आकर्षित करती है और खींचती है। ओशो के भाई होने के नाते क्या आपको कभी अतिरिक्त जिम्मेदारी का एहसास हुआ? जी नहीं, जिम्मेवारी का तो कभी कोई एहसास नहीं हुआ, बल्कि हमेशा ही आनंद का, हम कुछ कर सकें ये हमारा सौभाग्य होगा, ऐसा हमको एहसास होता है। जिम्मेवारी शब्द, कर्तव्य या ड्यूटी, ये बहुत ही नेगेटिव कनोटेशन ले लिए हैं, जैसे कोई बोझ है और हम निभा रहे हैं, करना नहीं चाहते मगर कर रहे हैं। ओशो के साथ बिल्कुल उल्टा होता है, बल्कि हम कुछ करना चाहते हैं और हम को हमेशा यही लगता है कि हम बहुत कम कर पाए, काश हम और भी ज्यादा कुछ कर सकते, ऐसा एहसास होता है। तो उसको जिम्मेवारी नहीं कहेंगे, उसको आनंद पूर्वक किया गया कर्म ऐसा कहेंगे। ओशो कहते थे कि धर्म को प्रेम में बदलना होगा।
आप इस वाक्य को कैसे देखते हैं? धर्म में वही लोग डूब सकते हैं जो इस जीवन के प्रति प्रेम और आदर से भरे हैं, सम्मान से भरे हैं, न केवल बाहर के जगत के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी एक सम्मान की भावना जिनके अंदर है, जिनके अंदर आत्मग्लानि नहीं है, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, अपनी निंदा नहीं कर रहे हैं, जो सेल्फ कंडमनेशन नहीं है, केवल ऐसे लोग ही ध्यानपूर्ण हो सकते हैं। यह बात बहुत मायने रखती है। एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति, एक सम्मानपूर्ण व्यक्ति जो स्वयं का और सर्व का आदर करता है, वह बहुत आसानी से शांत हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है, ध्यान में डूब सकता है, धर्म के गहन तत्व को जान सकता है। क्या आज के युवा ओशो की विचारधारा को सच में समझ रहे हैं या सिर्फ उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं? दोनों बातें हैं। देखिए, बहुत बड़ी भीड़ आकर्षित होती है, उनके कारण कुछ अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि वह अध्यात्म को समझने या ध्यान करने के लिए आए हों। उदाहरण के मान लिया, अभी हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर इसको 1 लाख लोगों ने देखा तो 1 लाख में से 100 आदमी होंगे जो ओशो को आगे जानने की कोशिश करेंगे जी। बाकी बड़ी गिनती तो ऐसी थी, उन्होंने चलते चलते कुछ सेकंड देख लिया, कुछ मिनट देख लिया या पूरा भी देख लिया, लेकिन उनके अंदर कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती कि और जाने। 1 लाख में से 100 आदमी शायद निकलेंगे जो जिज्ञासु हैं, जिनके भीतर प्यास पैदा होगी कि अरे ओशो के बारे में और जाना जाए, उनका साहित्य कहाँ मिलता है, उनके ऑडियो वीडियो कहाँ होते हैं, हम उनको देखें, जाने, डूबें। इस 100 में से फिर 10 लोग होंगे मुश्किल से जो केवल पढ़ के सुन के ही तृप्त नहीं हो जाएंगे। 90 लोग तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमने 4 किताबें पढ़ ली, 25 प्रवचन सुन ली, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन 10 लोग ऐसे होंगे जो प्रवचन सुन के, किताब पढ़ के और आगे की खोज करेंगे कि ये जो कह रहे हैं कि करो साधना, ध्यान में डूबो, ये हम कैसे करें, इसकी विधि क्या है, वो इसकी खोज में लगेंगे। तो कुछ लोग हैं जिनको हम कहें ना समझ, उन्होंने एक रेसिपी बुक पढ़ी, सुंदर सुंदर मधुर व्यंजनों को कैसे बनाया जाता है वो पढ़ा, और पढ़ के ही वो सेटिस्फाइड हो गए। इसका मतलब उन्हें भूख ही नहीं लगी थी। लेकिन 10 लोग हैं जिनके भीतर की भूख जागृत हो जाएगी, अरे ऐसा भोजन होता है, इतना सुस्वादु, इसको फिर कैसे खाया जाए, ये आगे खोजबीन करेंगे, ये साधना में लगेंगे। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं हर जगह होता है। बड़ा वर्ग होता है केवल कुतूहल, क्यूरियोसिटी, बचकानी प्रवृत्ति, अरे देखने क्या है, ये जान लो क्या है ना। कुछ लोग हैं जिज्ञासु, वो गहराई में जाना चाहते हैं, सिर्फ कुतूहल ही नहीं है, नॉट जस्ट क्यूरियस, वास्तव में प्यास है, जिज्ञासा है। फिर कुछ लोग इसके भी आगे जिसको हम कहते हैं मुमुक्षु, जो अपने को दांव पे लगाने तैयार हैं, लेकिन वो जो मंजिल है उसको पाकर रहेंगे। तो ऐसे लोगों की गिनती कम से कम होती चली जाती है। तो वही आधुनिक जगत में हो रहा है, ऐसा ही सदा था, आज भी वैसे ही हो रहा है। बहुत लोग पढ़ते हैं, कोई रील देख ली छोटी सी, सेटिस्फाइड हो गए। जी। ओशो के मेडिटेशन तरीकों को अपनाने के लिए लोगों में क्या बाधा आती है? सबसे बड़ी बाधा है उनके अंदर प्यास नहीं है, उनके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है। वो मेडिटेशन को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, है ना। वो पुरानी कर्म कांडों से और प्रार्थना इत्यादि से कुछ जोड़ बिठाल लेते हैं कि जैसे हमको प्रभु से कुछ भीख मांगनी है, अपनी सलाह देनी है, भगवान ऐसा कर दे, भगवान वैसा कर दे। इस प्रकार की चीजें प्रचलित रही हैं ध्यान के नाम पर भी, है ना। ओशो का ध्यान इस सबसे बिल्कुल अलग है। ओशो जब कहते हैं ध्यान, उनका मतलब होता है होश पूर्वक जीना। हम बात कर रहे हैं, अगर हम होश पूर्वक कर रहे हैं, पूरी तरह से शांत और सजग हैं, भीतर कोई उत्तेजना नहीं है, तो हम ध्यानपूर्ण हैं। ध्यान कोई अलग से बैठ के करने की चीज नहीं है। लोग कहते हैं हमारे पास ध्यान करने का समय नहीं है। ओशो जिसे ध्यान कह रहे हैं उसमें करने के लिए समय नहीं चाहिए। हम फुर्सत में बैठे हैं तो हम ध्यानपूर्ण हो सकते हैं, हम कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं ध्यानपूर्ण हो सकते हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं होशपूर्वक कर सकते हैं। सब क्रियाकलाप ध्यानपूर्वक किए जा सकते हैं, अलग से समय की बात ही नहीं है। तो चूंकि लोगों को यह पता ही नहीं है कि ओशो मेडिटेशन किसे कह रहे हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं पालथी मार के बैठना होगा, हमारी तो कमर दुखने लगेगी और नीचे बैठने की हमें आदत नहीं है, और इतनी देर कैसे बैठेंगे, और 1 घंटे का हमारा तो काम का नुकसान हो जाएगा, इतनी देर में तो हम कुछ कर लेते। वो पुरानी बात को बीच में ला रहे हैं, ओशो के ध्यान को वो समझे ही नहीं, इसलिए उनके अंदर प्यास नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, वो भ्रांतिपूर्ण धारणाएं उनके अंदर बैठी हैं। कोई समझता है मेडिटेशन इज कंसंट्रेशन, टोटली रॉन्ग। कंसंट्रेशन में मन को हम एकाग्र करते हैं, ये मन की क्रिया है, और मेडिटेशन में
हम किसी चीज को एकाग्र नहीं करते, फोकस नहीं करते, हम संपूर्ण के प्रति जो भी हो रहा है उसके प्रति जागरूक होते हैं। रिलैक्स्ड अवेयरनेस, फोकस नहीं है इसमें, इसलिए इसको करते करते हम कभी थकेंगे नहीं। ये मन की क्रिया नहीं है, ये मन के पार पहुंच गए हम। कुछ लोग समझते हैं मेडिटेशन इज विजुअलाइजेशन, विशेषकर पश्चिमी मुल्कों में आजकल यही प्रचारित किया जाता है कि तुम कल्पना करो, भाव करो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये चित्र दिख रहा है, वो चित्र दिख रहा है, वो समझते हैं ये मेडिटेशन है। ये एक प्रकार की हिप्नोटिक प्रोसेस है। हाँ, इसका मेडिटेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये स्वयं मेडिटेशन नहीं है जी। तो ओशो का मेडिटेशन अगर कोई व्यक्ति समझ लेगा, उसके लिए कोई भी बाधा नहीं है, कभी भी कहीं भी हमेशा कर सकता है। लेकिन अगर उसकी भ्रांत धारणाएं हैं, वो समझता है ऐसा होता है मेडिटेशन, फिर 25 चीज बाधाएं हैं। वो कहेगा घर गृहस्थी के काम करें कि ध्यान करने बैठे, ऑफिस का काम कौन संभालेगा ध्यान करने लगेंगे तो। उसके मन में वो पुरानी धारणा बैठी है कि ध्यान करोगे तो त्यागी बनना पड़ेगा, तपस्वी बनना पड़ेगा, घर परिवार छोड़ के जाओ, जंगल में गुफा में जाके बैठो तब ध्यान होगा। ओशो हमें कुछ दूसरी बात सिखा रहे हैं। अपने यही जीवन को, अपनी कर्मस्थल को, अपनी घर गृहस्थी को हम प्रेम पूर्वक और होश पूर्वक जिए, इसका नाम ध्यान है जी। इसमें कोई भी चीज बाधा नहीं बन सकती जी। स्वामी जी, आपकी दृष्टि में सच्ची आध्यात्मिकता क्या है? बिल्कुल सरल शब्दों में 4 बातें ओशो ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जिस सन्यास के मंदिर का निर्माण कर रहा हूं उसके 4 स्तंभ हैं। 4 शब्दों में आ जाती बात। पहला है जीवन का सम्मान, रिवरेंस फॉर लाइफ। दूसरा है ध्यान, मेडिटेशन, अर्थात लिविंग विथ मोर अवेयरनेस, मोर सेंसिटिविटी। तीसरा है प्रेम, एक लविंग अवेयरनेस, एक प्रीति का, मैत्री का भाव सर्व के प्रति और स्वयं के प्रति भी। और चौथा है जिसको तुरिया कहा जाता है उपनिषद की भाषा में। तुरी का मतलब होता है चौथा, द फोर्थ। यह इशारा है परमात्मा की तरफ। ईश्वर का स्वर ओंकार के रूप में सारी सृष्टि में और हमारे भीतर भी गूंज रहा है, उसका श्रवण। और उसके श्रवण को इस ढंग से करना है कि हम उसमें डूब जाएं, खो जाएं, विलीन हो जाएं, उसके संग एकात्म हो जाएं। तो अध्यात्म के ये 4 स्तंभ हैं, जीवन का सम्मान, ध्यान, प्रेम और ओंकार श्रवण। स्वामी जी, आज के समय में भी गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या वैसा रह गया है जैसा ओशो रजनीश जी के समय में था? देखिए, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ मनस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ सभी प्रकार के संबंध बदल जाते हैं। अपन गुरु शिष्य को छोड़ दें, दूसरे संबंधों को अपन देखें। क्या मालिक और नौकर का संबंध वैसा रह गया जैसे पुराना होता था, मालिक और उसका दास खरीदा हुआ? नहीं रहा ना। अब जो नौकरी कर रहा है वो भी काफी स्वतंत्र है, उसकी भी स्वाधीनता का सम्मान किया जाता है। क्या राजा और प्रजा का वैसा संबंध रहा? बिल्कुल नहीं, चेंज हुआ। आज नेता और जनता का संबंध अलग है। जनता ने नेता चुने हैं, नेता जनता का गुलाम है। बात बदल गई पूरी तरह से। पति पत्नी का संबंध क्या वैसा रहा? बिल्कुल नहीं रहा। स्त्रियां इंडिपेंडेंट हो गई, पढ़ लिख रही हैं, खुद अपना पैसा कमा रही हैं, वो किसी की दासी क्यों बनेंगे? अगर उनको ठीक लगता है तो विवाह जारी रहेगा, नहीं लगेगा तलाक ले लेंगे। स्त्री भी स्वतंत्र हुई है, अपने पैरों पर खड़ी हुई है, मजबूत हुई है। तो पुराने संबंध नई परिस्थिति में नहीं टिक सकते, क्योंकि वैसी परिस्थिति चाहिए। उसमें वो टिके थे जब स्त्री बिल्कुल ही असहाय थी, गैर पढ़ी लिखी थी, वो स्वतंत्र रूप से कुछ कर ही नहीं सकती थी, समाज में उसके लिए कोई सुविधा नहीं थी, उसको मजबूरी में दासी बनकर रहना पड़ता था, चाहे कितने ही कष्ट भुगतने पड़े। वो परिस्थिति हट गई, अब वैसा नहीं रहा, निश्चित रूप से हम बदल गए। क्या विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध वैसा रहा जैसा पहले था गुरुकुल में? अब नहीं हो सकता। विद्यार्थी अपनी फीस चुका रहे हैं, शिक्षक को सैलरी मिल रही है, वो पढ़ाने का अपनी ड्यूटी कर रहा है। ये बिल्कुल दूसरे तल पे आ गई बात, व्यावसायिक और व्यापारिक हो गई जी। अब वैसा संबंध नहीं हो सकता कि शिक्षक ने चांटा मार दिया और विद्यार्थी चुप रह जाए, वो जाके पुलिस में रिपोर्ट कर देगा कि मुझे चांटा मारा है, हिंसा कर रहे हैं मेरे साथ। तो जब सभी प्रकार के संबंध अलग हो गए, क्या डॉक्टर मरीज का संबंध वैसा रहा जैसा आज से 100 साल पहले था? मैं तो 50 साल पहले ही डॉक्टर बना, उस समय बिल्कुल अलग था। इन 50 सालों में देखते देखते सारी चीजें बदल गई। आगे आने वाले युग में डॉक्टर की जगह AI, रोबोट होंगे, निश्चित रूप से हमारा उनका संबंध और भी भिन्न हो जाएगा। बात ही पूरी बदल गई। अब इस बदलती हुई परिस्थितियों के माहौल में, इस वातावरण में
गुरु शिष्य का संबंध वैसा नहीं हो सकता था जैसा कि परंपरा में था, है ना। गुरु बिल्कुल तानाशाह हुआ करते थे और शिष्य को बिल्कुल अपना गुलाम जैसा, खरीदा हुआ गुलाम जैसा समझते थे, उसका वैसी उससे सेवाएं लेते थे। और शिष्य मजबूर था, उसके मन में ये भी भर दिया गया था कि अगर तुमने गुरुद्रोह किया तो महापापी नरक की यातना झेलनी पड़ेगी। ये नहीं गुरु ने भरा उनके मन में कि मुझे छोड़ कर नहीं जाना, वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगला जन्म बेकार जाएगा, भवसागर पार नहीं कर सकोगे। खूब डरा धमका के रखा गया था। आज के शिक्षित युग में क्या ये वाली बातें चल सकती हैं? बकवास जी नहीं, है ना। तो ना तो वैसा गुरु कोई हो सकता और न वैसे अब शिष्य हो सकते, इतने अंधविश्वासी जो इनकी बात को मानेंगे। ओशो ने भगवान बुद्ध की एक भविष्यवाणी को सत्य साबित किया। बुद्ध ने कहा था कि मैं 2500 साल बाद मैत्रेय अवतार के रूप में आऊंगा। यहाँ उनका मतलब ये नहीं था कि मैत्रेय मेरा नाम होगा, बल्कि उसका भावार्थ पकड़िए, मीनिंग मित्रवत। आई विल बी लाइक ए फ्रेंड, नो मोर लाइक ए गुरु, है ना। क्योंकि गुरु होता है डोमिनेट करने वाला, गुरु होता है निर्देश देने वाला। ओशो में भगवान बुद्ध की चेतना अवतरित हुई, कुछ दिन ओशो के भीतर रही और फिर उनकी विदाई ओशो ने की। और ओशो ने अपना नाम भी उस समय बदल के मैत्रेय कर लिया था। ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी टर्निंग पॉइंट है अध्यात्म के जगत में कि अब इसके बाद वैसे गुरु नहीं होंगे, वैसे शिष्य भी नहीं होंगे जैसा कि अतीत काल में हुआ करते थे। सारी परिस्थितियां चेंज हो गई। अब आदेश देने वाले गुरु नहीं होंगे, समझ देने वाले गुरु होंगे जी। ये बात अलग हो गई। कोई निर्देश नहीं होगा, कोई कमांडमेंट नहीं होगे, डूज एंड डोंट्स जैसे पुराने ग्रंथों में लिखा है, यहूदियों के 10 आज्ञाएं। अब आज्ञा कोई सुनने वाला नहीं है। ओशो हमें समझ देते हैं, हमें समझाते हैं, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। जीवन के नियम हैं। जैसे विज्ञान प्रकृति के नियमों की बात करता है, ओशो चेतना के नियमों की बात करते हैं, मन के नियमों की बात करते हैं। उनको जानकर तुम अपने विवेक से चलो, आदेश कोई भी नहीं है। तो वैसा गुरु शिष्य का संबंध अब नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। वो कोई बहुत अच्छी घटना नहीं थी अतीत में जो हुई है। मित्रवत होंगे। अगर मुझे कुछ बातें आपसे ज्यादा पता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपका मालिक नहीं बन गया, आप मेरे गुलाम नहीं हो गए कि अब आप जिंदगी भर मेरे प्रति वफादार रहो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक जैसे आप एक डॉक्टर के पास सलाह लेने गए, आपको कोई बीमारी थी, डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसने डायग्नोसिस किया और ट्रीटमेंट दे दिया, बात खत्म हो जाती है। आपके कल्याण के लिए जो किया जा सकता तो उसने किया, आपने स्वीकार कर लिया। अब आप उसके कोई गुलाम नहीं हो गए। आपकी मौज हो, अगली बार कोई तकलीफ होती है हाँ आना, नहीं हो तो नहीं आना, आपकी मौज है। तो गुरु शिष्य संबंध में खूब स्वतंत्रता, स्वाधीनता, एक शिष्य के व्यक्तित्व का भी सम्मान, ऐसा ओशो ने पहली बार किया। इसके पहले शिष्य का कोई सम्मान नहीं होता था और गुरु अपना व्यक्तित्व उसके ऊपर थोप देते थे, तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा। उससे पूछते नहीं तुम्हें क्या अच्छा लगता क्या नहीं लगता। ओशो ने कहा नहीं, तुम स्वयं अपने जीवन के लिए जिम्मेवार हो, समझ लो, प्रयोग कर लो, ट्रायल एंड एरर। मैं ध्यान की इतनी सैकड़ों विधियां बता दी, तुम 3-3 दिन एक एक विधि करके देख लेना, जो तुम्हें अच्छी लगे फिर उसको पकड़ लेना, उसी को करते जाना, बात बन जाएगी। मैं आदेश नहीं दूंगा कि तुम ये विधि करो। आपके लिए ध्यान का अर्थ साधना या जीवन शैली है? साधना भी है और जीवन शैली भी, दोनों है ना। क्योंकि हम जितने होशपूर्ण हैं, जितनी अवेयरनेस हमारे भीतर है, वो काम चलाऊ है। तो हमें साधना तो पड़ेगा, हमें अपने भीतर अवेयरनेस की मात्रा बढ़ानी होगी। जितनी सजगता से हम चल रहे हैं, इससे हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। जितनी सेंसिटिविटी हमारी है, हम इंद्रियों से बाहर के जगत के बारे में जान रहे हैं, इतनी हमारे पास होश है बस। अब इससे और ज्यादा होश हो और ज्यादा ऊर्जा हो तो हम अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करेंगे जी। जो आंखों से नहीं दिखाई देता, कानों से नहीं सुनाई देता, वो भी दिखाई और सुनाई दे, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त होश चाहिए। तो हमारा फिलहाल होश की जो क्वांटिटी है वो काम चलाओ, हम अपनी घर गृहस्थी चला लेते हैं, अपनी आजीविका उपार्जन कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, समाज के 2-4 कामों में इन्वॉल्व हो जाते, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है। बहुत सूक्ष्म हम नहीं पकड़ पाते। तो अतिरिक्त होश साधना होगा, इसको हम कह सकते हैं साधना, और जीवन की कला भी कह सकते हैं। क्योंकि
इस अतिरिक्त होश के संग जब हम जीवन जिएंगे, हमारा जीवन बड़ा कलापूर्ण हो जाएगा। उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की तलाश होगी, उसमें सच्चित आनंद की झलक होगी।